रहने दो इसको। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। क्या चीज? वेन डायग्राम। सुबह सुबह यार कहाँ ये आर्ट कर दिए है ना। अब देखो आप, वेन डायग्राम कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। इसमें आपको ना रिलेशन पता होने चाहिए बस, कि कोई चीज़ किससे संबंधित है कि नहीं है। कैसे? जैसे मान लो मैंने लिखा अंगूर, क्या लिखा? पपीता, सेब। अब बताओ ये आपस में अंगूर का पपीता से कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। ये कुछ अंगूर है, ये कुछ पपीता है, ये कुछ सेब। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा अंगूर, पपीता और यहां पर लिखा फल, अब बताओ ये फल है, तो क्या अंगूर और पपीता भी तो फल ही है? तो ये जो गोला है किसको दिखाएगा? फल को। और ये अंगूर पपीता का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, अंगूर अपनी अलग दुनिया में है, पपीता अपनी अलग दुनिया में। लेकिन ये दोनों दुनियाएं किसके भीतर आएगी? फल। फल के भीतर और भी जगह है, और भी दुनिया आ सकती है, केले भी आएंगे यहाँ, सब आएंगे। यस और नो? चीकू भी इसमें ही कहीं आएंगे। इसका मतलब फल की दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन उस दुनिया के अंदर कौन है? ऐसे। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं, एक मैंने एग्जाम्पल लिया, खटवा। क्या लिया? लाल सोट, डोसा। अब बताओ ये क्या है? बड़ा गोला किसको दिखाएगा? डोसा। डोसा के अंदर क्या है बताओ? लाल सोट। और लाल सोट के अंदर, क्योंकि खटवा की अपनी दुनिया है, वो लाल सोट के भीतर है। लाल सोट में और भी पता नहीं कितने सारे गांव हैं, और भी कई सारे गोले आएंगे इसमें, लेकिन हमारे यहाँ पे दे नहीं रखे। और लाल सोट भी किसके अंदर आता है? डोसा के अंदर। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे पेन पेंसिल स्टेशनरी है, फॉर एग्जाम्पल पेन स्टेशनरी। स्टेशनरी समझते हो किसको बोलते हैं? कॉपी, किताब, पेन, ये जितनी भी सारी चीज़ें, किताबें, स्केल, फिता, है ना, ये सब किस में आती है? स्टेशनरी में। यानी कि स्टेशनरी की दुनिया बहुत बड़ी है, और उस दुनिया में कौन कौन रहता है? पेंसिल और इनकी दोनों की आपस में कोई मिलान नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है आपस में। ये सर नो, तो इनकी अलग हो गई। नोट करो एक बार इसको आप। इसका मतलब है ना, सबकी
अलग दुनिया है, आपस में रिलेशन कोई सा भी नहीं है इनमें। यहाँ पर इनकी दुनिया जो है फल के भीतर सिमट कर रह जाती है। हो गया? इसको आप जितना करोगे ना उतनी आपकी क्या समझ बढ़ती जाएगी। ऐसे जैसे कि एग्जाम्पल है, और असल में जिसकी समझ थोड़ी बहुत बढ़ी हुई है ना वो ही इसको आसानी से कर सकता है। ये भी है, जैसे ग्राम जिला राज्य है। एग्जाम्पल मैंने लिया ग्राम जिला राज्य, यस और नो। अब इसके मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ। पहला ऑप्शन है इस तरीके का, सेकंड ऑप्शन है इस तरीके का, थर्ड ऑप्शन है कुछ इस तरीके का, और फोर्थ ऑप्शन है कुछ इस तरीके का। देन द आंसर विल बी थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर भारत एशिया। एग्जाम्पल 2, जयपुर भारत और एशिया। ऑप्शन वो के वही है वापस। बताओ आंसर क्या होगा? तीसरा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, क्योंकि एशिया के अंदर आएगा कौन? भारत, और भारत के अंदर आएगा कौन? जयपुर। तो ये जो बड़ा गोला है ये दिखा रहा है किसको? एशिया को। इसके अंदर ये किसको दिखा रहा है? भारत को। और ये किसको दिखा रहा है? जयपुर। ऐसे ही यहाँ पे ये राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जिले को, और ये गांव को। स्वेटर, ऊन, टोपी। स्वेटर, ऊन और टोपी, ठीक है। इसके ऑप्शंस दे देता हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन तो ये है, सेकंड है
ये वाला, और थर्ड है ये वाला, और फोर्थ है ये वाला। टोपी क्या ऊन से बन सकती है क्या? बन तो सकती है, यानी कि बताओ स्वेटर और टोपी का कोई रिलेशन है? नहीं है ना। स्वेटर बिल्कुल अलग चीज़ है और टोपी बिल्कुल अलग चीज़ है। ठीक है, ये दोनों तो क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, सही बात है। लेकिन ये ऊन है, क्या ऊन से टोपी बन सकती है? बन सकती है। इसका मतलब ऊन और टोपी में कोई ना कोई रिलेशन। कई सारी टोपियां ऐसी है जो ऊन के अलावा किसी और चीज़ से भी बन सकती है, यानी कि ये जो टोपियां इस क्षेत्र में आएगी ना, इनका ऊन से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन कुछ टोपी जो इसमें आ रही है वो ऊन से बन सकती है, और ऊन से और दुनिया भर की चीज़ें बनती है। वो टोपी के अलावा कुछ और भी तो बन सकते हैं, जैसे कि ऊन से क्या बन सकता है, स्वेटर। अब बताओ स्वेटर और टोपी का गोला आपस में मैच हो रहा है क्या? नहीं टच हो रहा ना, अलग अलग है। यानी कि स्वेटर का टोपी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। स्वेटर की दुनिया पूरी अलग है, टोपी की दुनिया पूरी अलग है। लेकिन ऊन से दोनों रिलेटेड हैं, यानी कि ऊन से टोपी भी बन सकती है, ऊन से स्वेटर भी बन सकता है। तो आंसर विल बी दिस। ये जो बीच वाला गोला है किसको दिखा रहा है? ऊन को। और दो दो बिल्कुल जो दोनों साइड के हैं, एक स्वेटर को दिखा रहा है, एक टोपी को दिखा रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बच्चे, महिला और शिक्षक। अब इसमें आप देखो, आपकी समझ के हिसाब पे डिपेंड करता है और ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। दोनों ही चीज़ें इसमें हैं। आप बताओ बच्चे और महिला, क्या कुछ रिलेशन है इनका आपस में? आपकी समझ क्या कहती है कि नहीं है, बच्चे बिल्कुल अलग होते हैं और महिला अलग होती है, यानी कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए। ये और नो? और शिक्षक और महिला में कोई रिलेशन बनता है? हाँ, कुछ महिला शिक्षक हो सकती है। तो मेरे हिसाब से भी यही आंसर सही होना चाहिए। लेकिन क्या ऑप्शन में ये है? नहीं है। तो सूटेबल आंसर क्या हो सकता है फिर? देखना, अगर इनको अपन बच्चा कहें तो बच्चे महिलाओं के अंदर तो नहीं आ सकते। बच्चे तो और महिलाएं बिल्कुल अलग अलग चीज़ हो गई। ये और नो? और ये मान लो शिक्षक और महिला ठीक है, लेकिन बच्चे पुरुष भी हो सकते हैं, तो इसके अंदर नहीं आ सकते। ये नहीं होगा। ये देखो, यानी कि ये तो तब आता जब एक के अंदर दूसरा होता, तो इसमें तो इसका कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पे देखो, ये बड़ा गोला और बड़े के अंदर दो, बड़ा गोला तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, नहीं है ना। यानी कि ऐसा तो कोई है ही नहीं जो सबको समाहित कर सके। ये सर नो? जैसे यहाँ पे आ जाता कि मनुष्य जाति, तो फिर वो बड़ा गोला आ जाता, उसमें ये सारे आ जाते कि बच्चे भी मनुष्य जाति में आ गए, ये भी। तो सूटेबल आंसर ये बनेगा। अब इसने क्या किया, ये बच्चे कर दिए, और ये क्या है, महिला, और ये क्या है,
शिक्षक, यानी कि शिक्षक और महिला आपस में संबंधित है। और इसका हिसाब ये है कि कुछ महिलाओं में, कुछ बच्चों में महिला भी हो सकती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। महिलाएं बिल्कुल अलग है, महिलाओं की गणित अलग है, बच्चे की उम्र कम है। और महिला शब्द में अपने आप उम्र, ये पर ये क्या ले रहा है कि बच्चों में बच्चियां भी हो सकती है और लड़के और लड़कियां दोनों हो सकती है, और उसी में से फिर इसने महिला को मान लिया। लेकिन सही आंसर वैसे क्या होना चाहिए था, बच्चे बिल्कुल सेपरेट रहने चाहिए थे। चलो कोई ना, लेकिन अब चूंकि वो ऑप्शन में है नहीं, तो फिर हम कौन सा करके आएंगे, ये वाला। ऐसा वो ऑप्शन की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली, यूपी और मिजोरम, ठीक है, क्या है आंसर ऑप्शन में, क्वेश्चन में, दिल्ली, यूपी, मिजोरम। आप तो ये देखो कि इन तीनों का रिलेशन आपस में क्या हो सकता है। क्या दिल्ली का और यूपी का कोई रिलेशन आपको बनता दिखाई दे रहा है? नहीं है, अलग अलग है बिल्कुल, ठीक है, मान लिया अलग अलग है। मिजोरम का और दिल्ली का और यूपी का कोई रिलेशन नहीं, तो फिर क्या आना चाहिए आंसर, तीनों सेपरेट रहेंगे, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, बताओ इसका क्या आएगा आंसर, फुटबॉल, खो खो, कोई रिलेशन आपस में नहीं, तो सेम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्रिकेट, खेल, खो खो। अब बताओ, अब बनाओ, इसका चित्र कैसा बनेगा, गोला। हाँ, ये तो हो गया आपका खेल, ये क्रिकेट, और ये यस और नो, ठीक है। लीची, फल, टमाटर, देखना ध्यान से, लीची, फल, टमाटर। बिल्कुल सही है। ये तो हो गया फल, फल के अंदर कौन आ गई, लीची। ये लेकिन टमाटर सब्जी है, फल नहीं है, तो ये बिल्कुल सेपरेट, इसका इनसे कोई रिलेशन नहीं है। पुरुष, पुलिस, मानव, पुरुष, पुलिस, मानव। ये तो मानव हो गए, ये पुरुष हो गया, पुलिस काट, इसके अंदर की काटता हुआ कि बिल्कुल अलग, काटता हुआ, यानी कि कुछ पुलिस जो है, पुरुष भी ये हो सकते हैं, कुछ पुलिस क्या है, पुलिस, क्योंकि महिलाएं भी तो आती है ना पुलिस में, इस वजह से। तो आंसर बिल्कुल सही है ये। आदमी, सजीव और निर्जीव का मैं क्वेश्चन देख, आदमी, सजीव और, ये तो हो गया आदमी, सजीव और निर्जीव, तो इसका वेन डायग्राम बताओ, ये किसका गोला है, आदमी का, ठीक है। अब बताओ सजीव का, इसके अंदर, इसके सजीव में तो सभी आ जाएंगे, तो सजीव में क्या भी आ जाएगा, आदमी भी आ गया। और निर्जीव का और सजीव का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये निर्जीव का अलग हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं,
ठीक है, पहली चीज। सेकंड है सभी वैज्ञानिक कर्मचारी हैं, ठीक है। तीसरा है सभी प्रोफेसर कर्मचारी हैं। 3 लाइन बता दी इसने। अब इसका वेन डायग्राम पूछ रहा है, देखना जब आ जाए कि सभी वैज्ञानिक कर्मचारी है, यानी कि ये कर्मचारी और इसके अंदर जो सारे कौन है वैज्ञानिक, ये क्या है, सारे के सारे वैज्ञानिक क्या है, कर्मचारी, ठीक है। कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं, यानी कि कुछ वैज्ञानिक, इनमें से कुछ वैज्ञानिक क्या है, प्रोफेसर। सभी प्रोफेसर क्या है, सही बात है, इसमें सूट कर रहा है ना, सारे के सारे प्रोफेसर हैं वो क्या है, कर्मचारी है। तो ये चित्र बन जाएगा इसका। कुछ का चिन्ह ऐसे बनता है, ये कुछ है, कुछ ये है, और सभी बोल दिया यानी कि वो उसके अंदर आएगा फिर। तो ये सारा जो टॉपिक है ये आपकी समझ पे डिपेंड करता है कि आपकी समझ कितनी है कि नहीं है। सोना, चांदी, धातु, अब बताओ। धातु गोला, उसके अंदर सोना और चांदी, ठीक है। अगला है चना, बीन्स और फलियां। बीन्स भी एक फली ही होती है। अब जैसे ये क्वेश्चन है चना, बीन्स और फलियां, ये बीन्स क्या है, अब इसका हमें तो नहीं पता ना, नाम सुना है क्या पहले, तो अब हमारी समझ खत्म हो गई यहाँ। अब ये क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। ऐसे ऑप्शन देखेंगे फिर अपन, ऐसे है एक, तो दूसरा ऐसे, तीसरा और चौथा ऐसे। अब ये भी नहीं पता कि चने को फलियों के अंदर मानते हैं कि नहीं, पता है क्या अपने को, नहीं पता ना कि मानते हैं कि नहीं, नहीं पता ना, हाँ। और बीन्स को फलियों के अंदर मानते हैं कि नहीं, ये भी नहीं पता, तो हम कर ही नहीं सकते इस क्वेश्चन को। देख यहाँ पे देख सकते हैं चना और बीन्स। अब बीन्स क्या पता शायद कुछ फ्रूट्स या फिर कोई ऐसे होता होगा, जैसे चना है वैसे ही बीन्स होती होगी शायद, तो आपस में तो इनका रिलेशन, फिर अगर इसके जैसी ये है तो आपस में इनका रिलेशन नहीं होगा। जैसे चना और मूंगफली वैसे मान लो इनको, चना और मूंगफली वैसे ही बीन्स, तो अब इनका रिलेशन हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इनका आपस में तो शायद रिलेशन नहीं ही होगा। तो फिर कौन सा गोला सूटेबल लगेगा हमको, या तो ये इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, या फिर ये, क्योंकि इनका आपस में पूरा रिलेशन है, इनका भी पूरा रिलेशन है दोनों का, तो या तो ये या फिर ये। अब फिर देखना है कि अगर ये तो दिखाता है कि फलियां बिल्कुल अलग है, चना बिल्कुल अलग है, बीन्स बिल्कुल अलग है, तो अगर आपका माइंड कह रहा है कि फलियां बिल्कुल अलग है और ये भी अलग है, तो या तो ये मार्क करोगे या फिर ये। क्वेश्चन इसने क्या कर रखा है, इसने इसको मार्क कर रखा है।
इसके हिसाब से जो चना और बीन्स है वो किसके अंतर आते हैं, फलियों के अंतर्गत आते हैं। अब हमें नहीं पता तो हम ये नहीं कर सकते, अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि हाँ ये और ये हो सकता है। और आप कैसे सोच रहे हैं, क्वेश्चन वाले ने कैसे सोचा है, उसमें अगर अंतर आ गया तो वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत। यूक्रेन, जापान, देश और खेल, चार चीजें हैं। यूक्रेन, जापान, देश और खेल। कैसे आएंगे, बड़ा गोला, यूक्रेन और जापान, ठीक है। उसके बाद खेल बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है, ये देश का गोला होगा, वेरी गुड। उसके बाद है राज्यपाल, राज्य, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। राज्यपाल, राज्य, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति, इसका बताओ। राष्ट्रपति अलग हो जाएगा, यानी कि ये तो है राज्य, राज्य के अंतर्गत कौन होते हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। आपस में कटेंगे नहीं कि कटेंगे ये है? नहीं कटेंगे, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं दोनों। और राष्ट्रपति बिल्कुल ही अलग है राज्य से। एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं इसमें, वो भी क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन उसको आपको देखना तो पड़ेगा इसे। उसमें वो पूछता है, आपको डेटा दे देगा, जैसे एक क्वेश्चन है, इस तरीके से वो क्वेश्चन देगा आपको। ये न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको स्क्वायर में दिखा रखा है वो क्या है, इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्कल में, वो किस में पढ़ते हैं, हिंदी में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं त्रिभुज में है, वो किस में पढ़ते हैं, मराठी में। अब आपसे पूछे कि मराठी में न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों की संख्या, तो मैं बताऊंगा कि 20, तो ये क्या 0 है क्या, 20 30 50 और 5 55। तो मराठी में पढ़ने वाले कितने हैं, 55। हिंदी में पढ़ने वाले 95 और इंग्लिश में पढ़ने वाले 20। अब मैं बोलूं केवल इंग्लिश में पढ़ने वाले, भाई ये 5 लोग तो ऐसे हैं, ये देखो सर्कल में भी है, त्रिभुज में भी है, ये सुन लो। तो ये 5 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश भी पढ़ लेंगे, हिंदी का भी पढ़ सकते हैं और मराठी का भी पढ़ सकते हैं, तीनों पढ़ते हैं मतलब। तो केवल इंग्लिश वाले 15 लोग हैं, केवल हिंदी वाले और केवल मराठी वाले 20। ऐसे लोग जो इंग्लिश और मराठी दोनों पढ़ सकते हैं,
केवल इंग्लिश और मराठी, केवल इंग्लिश और मराठी, केवल इंग्लिश और मराठी, यानी कि वो केवल वर्ग में और केवल त्रिभुज में आने चाहिए। तो वर्ग में तो 20 आ रहे, लेकिन वो त्रिभुज में भी आने चाहिए। त्रिभुज में, अरे सुनना, केवल क्या पढ़ पाए वो, इंग्लिश एंड मराठी दोनों पढ़ पाए मतलब। तो ये जो बंदे हैं, ये 5, ये तो तीनों पढ़ लेते हैं। ये क्या है, सर्कल के भी अंदर है ना, तो ये हिंदी भी पढ़ लेता है। ये वर्ग के अंदर है, इंग्लिश भी पढ़ लेता है। ये त्रिभुज के अंदर भी हैं, ये मराठी भी पढ़ लेता है। लेकिन ये जीरो देखो आप, जीरो केवल त्रिभुज में है और वर्ग में है, यानी कि ये केवल किस में क्या क्या पढ़ सकते हैं, 0 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और मराठी पढ़ सकते हैं। क्योंकि 0 मराठी में भी आ रहा है और केवल इंग्लिश में भी आ रहा है। ये वर्ग में भी है, ये त्रिभुज में भी है। अब जिनको हिंदी, जो हिंदी में और मराठी में पढ़ते हैं, केवल हिंदी में मराठी पढ़ते हैं, तो वो 30 हो जाएंगे, क्योंकि 30 सर्कल में भी है। और ऐसे लोग जो तीनों भाषाओं के अखबार पढ़ते हैं 5। यस और नो? ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे इसमें, ऐसे व्यक्ति बताओ जो केवल मराठी समाचार पत्र पढ़ते हैं। बीस, बस सिंपल। ठीक है, तो आप इसके एक्सरसाइज करना, नहीं क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट टाइम पे इनको हम देखेंगे। ये किताब आप ले जाइए, ठीक है, सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करना और जो कर लो ना उसको राइट मार्क करना, नहीं आए उसके गोला लगा लेना ऐसे।